जाने पर उस घोड़े के पांव में घाव हो गया, घोड़ा चल नहीं पाया, आखिरी में घोड़ा लुढ़क कर गिर गया और फिर वो घोड़ा वहीं पर अपने प्राणों को त्यागा तो राजा भूखा प्यासा रहते रहते 2 दिन निकल गए। कुछ मिल जाए साधन तो मैं अपने नगर चले जाऊं। इतने में सामने से काला घोड़ा दिखा, राजा ने उसको पकड़ा और उस पर बैठा और बैठकर घोड़े को लेकर महल में जा रहा था। घोड़ा बेकाबू होकर दक्षिण में चले गया और समुद्र के तट पर उसको एक सुंदर स्त्री मिल गई। अब का विधि का विधान, एक सुंदर स्त्री को ले गया अपने नगर। उसकी सुंदरता देखकर उसने शादी कर ली। स्त्री ने कहा अपन एक यज्ञ करते हैं, इसने मान लिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और इसको मालूम था कि वेदव्यास जी ने कहा है कि यज्ञ में बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, पर स्त्री ने कहा नहीं, यज्ञ में सब युवान ब्राह्मण आना चाहिए। यज्ञ में युवान ब्राह्मण आए, यज्ञ प्रारंभ हो रहा था। इसकी वो स्त्री सुंदर जैसे महल से बाहर निकली, उसको देखकर ब्राह्मण हंसा तो राजा को क्रोध आ गया जन्मेजय को और उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया। तो ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी तो ये कोढ़ के रोग से ग्रसित हो गया। रोता रोता वेदव्यास जी के पास पहुंच गया। मैं क्या करूं? वेदव्यास जी कहते हैं तू ही तो कह रहा था कि मैं विधि के विधान को टाल सकता हूं। तू कह रहा था विधि के विधान को टाल सकता हूं। राजा जन्मेजय ने गुरु वेदव्यास जी के चरण पकड़ लिए कि मैं विधि विधान को नहीं टाल सकता, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है? तो इतने में वेदव्यास जी कहते हैं कि विधि के विधान को तो केवल अगर मैं राजा तुझको शंकर जी की कथा सुनाना प्रारंभ करूं और तो उस कथा को सुने, दिल से सुने, तो तेरे कोढ़ का रोग समाप्त हो। पर शिव कथा की एक शर्त है। शिव महापुराण की कथा की सबसे बड़ी शर्त है, शिव कथा की सबसे बड़ी शर्त है राजा पूछता कौन सी शर्त? मैं तुझे शिव कथा सुनाऊंगा, मैं तुझे शंकर का गुणगान सुनाऊंगा, पर शंकर की कथा में तू संशय मत करना। शंकर की कथा में संशय करा तो फिर तेरा दुख नहीं कटेगा और आखिरी में वो कोढ़ रह जाएगा। तू जब तक शंकर की कथा में संशय नहीं करेगा, जब तक तू शंकर की कथा विश्वास मानकर सुनेगा, तब तक तेरे शरीर का सारा कोढ़ समाप्त हो जाएगा। और अगर कहीं तूने संशय कर लिया, क्या शिव पुराण से ऐसा होता? क्या शंकर से ऐसा होता? क्या ऐसा करने से ऐसा होता? जहां तेरे अंदर संशय आया, समझ लेना फिर वो कोढ़ का रोग वहां रह जाएगा। बस तू इतना जान ले तो मैं कथा कह देता हूँ। वेदव्यास जी के चरण पकड़कर जन्मेजय ने कहा शिव कथा कहना चालू करो, मैं पूर्ण विश्वास के साथ सुनूंगा। और शंकर भगवान की कथा वेदव्यास जी ने कहना प्रारंभ करी। पूर्ण विश्वास के साथ जन्मेजय कथा को सुनने के लिए बैठा कथा को श्रवण करने के लिए। कथा चलते 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 चतुर्थ भाव में पहुंच गई और उस समय पर शंकर भगवान ने मां पार्वती के शरीर से जो उपटन से पुतला बना था उसका सिर काटा और काटकर मनुष्य के धड़ पर हाथी का मस्तक रख दिया। जन्मेजय को संशय आ गया। जन्मेजय ने कहा बताओ क्या शंकर भगवान डॉक्टर है? क्या शिव जी वेद हैं? क्या औषधि देते हैं कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख रखा जाएगा? जन्मेजय के अंदर संशय आ गया। जन्मेजय ने तुरंत कहा मैं इस कथा को नहीं मानता। क्या धड़ के ऊपर हाथी का मुख कैसे रखाएगा? ये कभी हो ही नहीं सकता। वेदव्यास जी ने कहा शिव औषधि है, शंकर एक औषधि का कार्य करते हैं। शिव का स्पर्श हमारे शरीर को एक रोग से मुक्त कर देता है। शंकर का जल चढ़ाना हमारे जीवन को एक सुख प्रदान कर देता है। उस जन्मेजय ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, पूरी कथा को मानूंगा पर इस बात को नहीं मानूंगा। बस संशय आया और संशय आने के बाद में जब वेदव्यास जी ने कहा तेरी मर्जी, आगे की कथा तो सुन ले। पूरी कथा सुनी पर वो संशय दिमाग में रह गया। पूरे शरीर से कोढ़ समाप्त हो गया, पर वो कोढ़ का एक
तिल बराबर का अंश राजा जन्मेजय के शरीर पर रह गया, और वो कोढ़ का रोग जो शरीर में तिल के बराबर रहा, उसी कोढ़ के रोग से जन्मेजय के प्राण छूट गए। आखिरी तक वो रहा, क्योंकि संशय रह गया